हरे कृष्ण। अभी तक श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में हमने पढ़ा कि किस प्रकार कपिल मुनि अपनी माता को सारी शिक्षाओं का सार बता रहे हैं कि कैसे अगर वास्तव में बंधन से मुक्त होना है, साधु पुरुषों से आसक्त हो। साधु पुरुष की पहचान क्या है और साधुओं की संगति में होता क्या है। साधुओं की संगति में कृष्ण कथा होती, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो। और वो हृदय में कर्ण में जाकर के मधुरता कृष्ण प्रेम को उपजाती है और धीरे धीरे श्रद्धा से रति, रति से कृष्ण प्रेम भक्त के हृदय में जागृत होता है। अब आगे श्लोक संख्या 28 से पाठ कर रहे हैं। देवहूति आगे कपिल मुनि को निवेदन कर रही हैं। देवहूतिरुवाच काचित् त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अंग्यासावास्नुवाहम्। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान का ये वचन सुनकर देवहूति ने पूछा, मैं किस प्रकार के भक्ति योग का विकास और अभ्यास करूं जिससे मुझे आपके चरण कमलों की सेवा तत्काल एवं सरलता से प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बहुत तरह की भक्ति है। अभी कपिल मुनि कई तरह की भक्ति का वर्णन करेंगे, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के आधार पर। तो देवहूति और विस्तार से जानना चाहती कि मैं किस प्रकार से भक्ति का अनुसरण करूं कि आपकी सेवा में मेरी अविरत आसक्ति हो, आपके चरण कमलों में मैं सरलता से और तुरंत लग सकूं। क्योंकि हो सकता है कई पथ बहुत ही जटिल हो, कठिन हो। मैं साधारण सी स्त्री हूँ, मैं वृद्ध भी होने वाली हूँ, तो मैं तत्काल क्या कर सकती हूँ, सरलता से क्या कर सकती हूँ, ऐसे भक्ति का आप मुझे निर्देश दीजिए। तात्पर्य अस्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता में कहा गया है कि किसी को भी भगवान की सेवा करने से रोका नहीं जा सकता, भले ही वह स्त्री हो या श्रमिक या वर्णिक। यदि वह भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए रखता है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है और वह भगवान के धाम को वापस जाता है। विभिन्न प्रकार के भक्तों के लिए सर्वोपयुक्त भक्ति का निश्चय गुरु की कृपा से निष्पन्न होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सभी लोग भक्ति के लिए योग्य हैं। अगर वो कृष्ण भक्त बनना चाहते हैं तो गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं। योगो भवद्बाणो निर्वन्नात्मांस्तयोदिता कीदृशा कति चाराणि यतस्तत्त्वावबोधनम्। वंदना माता जी पढ़िए। श्री कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने जैसा बताया है कि योग पद्धति का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने और सांसारिक अस्तित्व माया के पूर्णतया विनाश के लिए है, तो कृपा मुझे उस योग पद्धति की प्रकृति बतलाएं और उस अलौकिक योग को यथार्थ रूप में कितनी विधियों से समझा जा सकता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो कपिल मुनि ने बताया कि योग की सिद्धि क्या है। हमने पढ़ा था पिछले श्लोकों में, योग की सिद्धि है माया से अनासक्त होना और कृष्ण से आसक्त होना। तो अब विस्तार से योग पद्धति, भक्ति योग पद्धति सुनना चाहती है माता देवहूति। सुजाता माता जी पढ़िए। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, योग पद्धति के कई प्रकार हैं जिनका लक्ष्य परम सत्य की विभिन्न अवस्थाओं को जानना है। ज्ञान योग का लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म तेज है और हठ योग का लक्ष्य परम सत्य का स्थानीय परमात्मा स्वरूप है, जबकि श्रवण, कीर्तन आदि 9 भिन्न विधियों से संपन्न होने वाले भक्ति योग का लक्ष्य परमेश्वर का पूर्ण साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार की भी विभिन्न विधियां हैं, किंतु यहाँ देवहूति भक्ति योग का विशेष उल्लेख करती हैं, जिसे श्री भगवान पहले ही समझा चुके थे। भक्ति योग की पद्धति के विभिन्न अंग हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, सेवन, आज्ञा पालन, दास्य, उनसे मित्रता करना, सख्य तथा अंततः श्री भगवान की सेवा में सर्वस्व समर्पित करना, आत्मनिवेदनम। इस श्लोक में निर्वाणात्
मन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति योग की विधि को स्वीकार किए बिना इस भौतिक अस्तित्व के आवागमन से छूटा नहीं जा सकता। जहाँ तक ज्ञानियों का संबंध है, वे ज्ञान योग में रुचि रखते हैं, किंतु यदि कोई संयम का पालन करता हुआ ब्रह्म तेज तक ऊपर उठ जाए तो भी इस संसार में पुनः गिर जाने की संभावना बनी रहती है। अतः वास्तव में ज्ञान योग से सांसारिक अस्तित्व का अंत नहीं होता। इसी प्रकार हठ योग में जिसका लक्ष्य अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त करना होता है, यह अनुभव किया जाता है कि विश्वामित्र जैसे अनेक योगी भी पतित हो जाते हैं, किंतु भक्ति योगी एक बार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास पहुंचकर फिर कभी इस भौतिक जगत में वापस नहीं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, मनुष्य जाकर फिर कभी नहीं लौटता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति, इस शरीर का परित्याग करने पर उसे भौतिक शरीर ग्रहण करने कभी वापस नहीं आना पड़ता। निर्वाण से आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, आत्मा चिर विद्यमान है। अतः निर्वाण का अर्थ है अपने भौतिक अस्तित्व की समाप्ति करना, जिसका अर्थ है श्री भगवान के धाम वापस जाना। कभी कभी लोग पूछते हैं कि जीवात्मा आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में किस प्रकार गिर जाता है। इसका उत्तर यहाँ मिलता है। जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में वैकुंठ लोक में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके नीचे गिरने का भय बना रहता है, चाहे वह निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार से हो या ध्यान की समाधि अवस्था से हो। इस श्लोक का एक अन्य शब्द भगवत बाणः भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाणः का अर्थ है तीर। भक्ति योग एक तीर के सदृश है, जिसका लक्ष्य श्री भगवान होते हैं। भक्ति योग की पद्धति कभी किसी को निर्गुण ब्रह्म तेज की ओर या परमात्मा साक्षात्कार की ओर जाने को नहीं कहती। यह बाण तीर इतना तीक्ष्ण तथा वेगवान होता है कि यह निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के क्षेत्रों को बेधता हुआ सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच जाता है। हरे कृष्ण। तो ये ऐसा अमोघ बाण है भक्ति का पथ, जो नवदा भक्ति बताई गई है यहाँ पर। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन आत्मनिवेदन साख्य दास्य इत्यादि, ये जो नवदा भक्ति है, इसके माध्यम से भगवान तक उस तरह ही पहुंचा जा सकता है जैसे एक अमोघ तीर अपने गंतव्य तक पहुंचता है। ये तीर ना तो ब्रह्म ज्योति में रुकता है, ना परमात्मावादियों के स्तर पर रुकता है, ये सीधा भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है। ये भक्ति की शक्ति है। उसी के साथ अपनी विनम्रता में देवहूति अगला श्लोक बोल रही है। तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मंदधीर हरे सुखम बुद्धि यदुर्बोधम योशो भवदनुग्रहात्। रेखा माता जी। हरे कृष्णा। मेरे पुत्र कपिल, आखिर मैं एक स्त्री हूँ। परम सत्य को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं है। यद्यपि मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, किंतु तो भी यदि आप मुझे कृपा करके समझाएंगे तो मैं उसे समझकर दिव्य सुख का अनुभव कर सकूंगी। हरे तो कृष्ण। हम सब इस भगवत मार्ग में आने के लिए, समझने के लिए लायक नहीं है, असमर्थ हैं, हमारे अंदर बहुत दोष हैं। लेकिन अगर एक आध्यात्मिक गुरु समझाए तो हम समझ सकते हैं। तो ये शक्ति किसकी है? आध्यात्मिक गुरु की शक्ति। तो माता प्रेम से कपिल मुनि को अपना पुत्र भी बुला रही हैं और साथ ही साथ गुरु रूप में स्वीकार भी कर रही हैं। तो हो सकता है निजी रूप से हमारा भक्तों के साथ बड़ा ही प्रीतिमय संबंध हो, जैसे कपिल मुनि का यहाँ पर देवहूति से पुत्र और माता का संबंध है, प्रीतिपूर्ण संबंध है। लेकिन फिर भी हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि भक्तों की कृपा से हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो आदर भी साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पर अपनी अपनी अयोग्यता को माता देवहूति बता रही हैं और निवेदन कर रही हैं कि आप कृपा करके आप समझाएंगे तो मैं भक्ति के पथ में आगे बढ़ पाऊंगी, नहीं तो मेरे लिए असंभव है। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। परम सत्य का ज्ञान सामान्य अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों की समझ में जल्दी नहीं चढ़ता, किंतु यदि गुरु अपने शिष्य पर कृपालु हो तो फिर शिष्य चाहे कितनी ही मंद बुद्धि क्यों न हो, गुरु की दैवी कृपा से सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यस्य प्रसादात अर्थात गुरु की कृपा से भगवत प्रसाद अर्थात श्री भगवान की कृपा प्रकट होती है। देवहूति ने अपने महान पुत्र से उसके प्रति कृपालु होने हेतु प्रार्थना की, क्योंकि वह अल्प बुद्धि स्त्री थी और साथ ही उनकी माता थी। भगवान श्री कपिल की कृपा से परम सत्य को समझना उसके लिए सर्वथा संभव हो पाया। यद्यपि वह विषय सामान्य व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत जटिल है। हरे कृष्ण।
तो जब भी हम गुरु को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, उनका प्रणाम मंत्र का जप करते हैं, बार बार अपने आप को स्मरण कराना चाहिए कि मैं तो लायक नहीं हूँ, मैं पतित हूँ, मैं अयोग्य हूँ, लेकिन मेरे गुरु महान है, उनकी कृपा से मैं भक्ति कर पा रहा हूँ। ये बार बार अपने आप को स्मरण कराना चाहिए, और ऐसे गुरु की कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। मुकम करोति वाचालम, जो बोलने की क्षमता नहीं है, जो गूंगे हैं, वो भी वाचालम बड़ी बड़ी कविताएं बोल सकते हैं। पंगुम लंघायते गिरिम, एक लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ चढ़ सकता है। यत् कृपा तमहम वंदे, जिनके ऊपर कृपा हो जाए, किनकी? श्री गुरु दीनतारिणम, जो दीनों को उद्धार करने वाले गुरु हैं, उनकी अगर कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव है। मैत्रेय उवाच विधिवरर्थं कपिलो मातुरित्थं जातः स्नेहो जत्र तनवाभिजातः तत्त्वामनायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रवो प्रोवाच वै भक्तिवितान योगम। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री मैत्री मुनि ने कहा, अपनी माता का कथन सुनकर भगवान श्री कपिल उसका अभिप्राय समझ गए और उसके प्रति दयाद्र हो उठे, क्योंकि उन्होंने उसके शरीर से जन्म लिया था। उन्होंने साक्य दर्शन का वर्णन किया, जो शिष्य परंपरा से प्राप्त भक्ति तथा यौगिक साक्षात्कार का एक मिला-जुला रूप है। हरे कृष्णा। तो एक संबंध है यहाँ, कपिल मुनि का उनकी माता से संबंध है, उनके उनके गर्भ से जन्म लिया है। तो कपिल मुनि स्वभावतः ही अपनी माता से बड़े आसक्त हैं, और इसीलिए करुणावश उनको ये सांख्य दर्शन ज्ञान समझा रहे हैं। लेकिन इसमें एक और रोमांचक बात है कि जितना आसक्त व्यक्ति अपने माता पिता से होता है, उससे थोड़ा ज्यादा आसक्त अपने बच्चों से होता है। ये सभी लोग जानते हैं, अपने माता पिता से हम बहुत आसक्त हैं, लेकिन जब अपने स्वयं के बच्चे हो जाते हैं, उनसे थोड़ा ज्यादा ही आसक्त होते हैं। उसी तरह भगवान अपनी माता से तो करुणा दिखाई रहे, लेकिन अपने जो संतान है उनके प्रति और ज्यादा करुणा दिखाते हैं। तो जीव सामान्यतः भगवान की संतान है। तो ये जो सांख्य दर्शन है, केवल देवहूति के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। देवो श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिंगानां अनुस्रवीक कर्मणां सत्वैवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धिर्गरीष्यसि। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। भगवान कपिल ने कहा, ये इंद्रियां दैवी की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि हैं और इनका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं की प्रतीक है, उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भाव किसी हेतु के बिना श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो यह सिद्धि से कहीं बढ़कर है। हरे कृष्ण। कितना सरल करके कपिल मुनि बता रहे हैं। वे हर इंद्रिय का एक स्वामी है। जैसे हाथों के देवता इंद्र हैं, नासिकाओं के देवता अश्विनी कुमार हैं, नेत्र के देवता सूर्य हैं, जिह्वा के देवता वरुण हैं। हमने ये द्वितीय स्कंद में पढ़ा है। उसी प्रकार से मन के देवता स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और जब वह मन उन्हीं की सेवा में लगता है तो शांत रहता है, स्वाभाविक स्थिति में रहता है, प्रसन्न रहता है। और अगर ऐसा मन जब भगवान की सेवा में लगा रहे, ये स्थिति से बड़ी और कोई सिद्धि नहीं है। तो हो सकता है कोई हिमालय में बैठा हो लेकिन मन भगवान में ना हो सकता है कोई मंदिर में भगवान के सामने खड़ा हो लेकिन मन कहीं और हो सकता है कोई अपने कार्यालय में हो या दुकान में हो या घर में कोई रसोई कर रहा है लेकिन मन भगवान में है। तो उससे बड़ी सिद्धि कोई नहीं है। सिद्धि की सर्वश्रेष्ठता, सबसे बड़ी उपलब्धता है भगवान में सेवा भाव, भगवान के चरणों में आसक्ति।
तात्पर्य अनिकेत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जीवात्मा की इंद्रियां सदैव किसी न किसी वृत्ति में लगी रहती है, चाहे वे वेद विहित कार्य हो या भौतिक कार्य हो। इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति है कि वे किसी न किसी कार्य में लगी रहती है और मन इन इंद्रियों का केंद्र बिंदु है। मन वास्तव में इंद्रियों का नायक है, इसलिए यह सत्व कहलाता है। इसी प्रकार सारे देवता, चाहे वे सूर्यदेव हो, चंद्रदेव, इंद्र या अन्य देवता हो, जो संसार के कर्मों में लगे हुए हैं, उन सबके नायक श्री भगवान हैं। वैदिक साहित्य में बताया गया है कि देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं। हमारी इंद्रियां विभिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है और मन भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। मन द्वारा पथ प्रदर्शित सारी इंद्रियां देवताओं के वशीभूत होकर कार्य करती है। जब यह सेवा श्री भगवान के प्रति लक्षित होती है तो इंद्रियां अपनी सहज स्थिति में होती है। भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है क्योंकि वे ही इंद्रियों के वास्तविक स्वामी हैं। इंद्रियों तथा मन की सहज प्रवृत्ति कार्य करने की है, किंतु जब वे भौतिक रूप से कलुषित हो जाती है तो वे किसी भौतिक लाभ या देवताओं की सेवा के लिए कार्य करती है, जबकि वे श्री भगवान की सेवा के निमित्त होते हैं। इंद्रियां ऋषिक कहलाती है और भगवान ऋषिकेश। इस तरह समस्त इंद्रियों की अप्रत्यक्ष प्रवृत्ति परमेश्वर की सेवा करने की और रहती है, यही भक्ति है। कपिल देव ने कहा कि जब सारी इंद्रियां किसी भौतिक लाभ या अन्य स्वार्थ की इच्छा के बिना भगवान की सेवा में लगी रहती है तो मनुष्य भक्ति योग के पद पर स्थित होता है। सेवा की यह भावना सिद्धि से बढ़कर है। भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति अर्थात मुक्ति की अपेक्षा भक्ति अधिक उत्तम दिव्य स्थिति है। इस तरह भक्ति मुक्ति के बाद की अवस्था है। बिना मुक्त हुए कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त नहीं कर सकता। जब इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अथवा वेद विहित कार्यों में लगी रहती है तो इसका एक न एक कारण रहता है, किंतु जब वही इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी होती है तो कोई हेतु नहीं रहता, अहेतु की। इसे अनिमित्ता कहते हैं और यह मन की सहज प्रवृत्ति है। निष्कर्ष यह निकला कि जब मन वैदिक आदेशों या भौतिक कार्यकलापों से विचलित हुए बिना कृष्ण भावनामृत अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में पूर्णतया संलग्न हो जाता है तो यह स्थिति भवबंधन से मुक्ति की सर्वोत्कृष्ट कामना से भी बढ़कर है। हरे कृष्ण। तो मुक्ति के ऊपर भक्ति का स्थान है। सामान्यतः आध्यात्मवादी मुक्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन सब सामान्यतः आप लोगों से मिलेंगे भी ना तो वो यही बोलेंगे, अरे तुम तो इतने धार्मिक हो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। वो ऐसी बात करेंगे क्योंकि उनके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? मोक्ष, मुक्ति है। लेकिन यह कपिल मुनि क्या बता रहे हैं? न मुक्ति के ऊपर भक्ति है। अगर मन भगवान की सेवा में लगा हो, उससे बड़ी सिद्धि कुछ है ही नहीं। उस व्यक्ति को जीते जी मुक्ति मिल गई है, उसको मरने का इंतजार नहीं करना है। तो सामान्यतः व्यक्ति की उधर तक सोच पहुंचती नहीं है जहां कपिल मुनि अपनी माता को ले जाना चाह रहे हैं। तो फिर कोई सोच सकता है, अरे इसके लिए तो बहुत कठिन प्रयास करना पड़ता होगा, मन को भगवान में लगाना ये तो बहुत कठिन काम होगा। तो कपिल मुनि बोल रहे हैं, नहीं, ये बड़ा ही आसान है। जरायति आसु या कोशम निगीर्णम अनलो जथा। एक उदाहरण दे रहे हैं कि भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी तरह विलय कर देती है जिस प्रकार जठराग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। हम भोजन खाते हैं, लेकिन वो भोजन कैसे पच रहा है वो तो हमको मालूम नहीं है। एकदम स्वाभाविक रूप से वो भोजन पच जाता है और उस पूरे भोजन का पोषण पूरे शरीर में समाहित हो जाता है, मिल जाता है। उसी तरह भक्ति की जो क्रिया है, श्रवण कीर्तन, गुरु की सेवा, प्रचार कार्य में जो भी मदद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सेवाएं इतने सरलता से हमारे सूक्ष्म शरीर में मिल जाती हैं कि हमको अलग से मन बुद्धि अहंकार को वश में लाने का प्रयास ही नहीं करना पड़ता। केवल भक्ति के पथ पर अगर हम अनुसरण करना शुरू कर दें, गुरु के आदेश का पालन शुरू कर दें, तो स्वभावतः अपने आप ही बिना कोई प्रयास के ही मन बुद्धि अहंकार कृष्णमय हो जाते हैं। तात्पर्य बसंत प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, मुक्ति की अपेक्षा भक्ति उच्चतर स्थिति में होती है, क्योंकि भक्ति योग द्वारा भवबंधन से मुक्ति पाने के मनुष्य के प्रयास की स्वतः पूर्ति हो जाती है। यहाँ जठराग्नि का उदाहरण दिया गया है, जो हमारे खाए गए संपूर्ण भोजन को पचा देती है। यदि पाचन शक्ति पर्याप्त हो तो हम चाहे जो भी खाएं उसे जठराग्नि पचा देती है। इसी प्रकार
भक्त को मुक्ति प्राप्त करने हेतु अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की यही सेवा उसकी मुक्ति की विधि भी है, क्योंकि अपने आप को श्री भगवान की सेवा में लगाना ही स्वयं को भव बंधन से मुक्त करना है। श्री बिल्व मंगल ठाकुर जी ने इस स्थिति की अच्छे ढंग से व्याख्या की है। वे कहते हैं, यदि परमेश्वर के चरण कमलों के प्रति हमारी अटूट भक्ति है तो मुक्ति मेरी दासी है। यह मुक्ति रूपी दासी वह सब करने हेतु सदैव सन्नद्ध रहती है जो जो मैं कहता हूँ। भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या ही नहीं, उसे किसी अलग प्रयास के बिना ही मुक्ति मिल जाती। अतः भक्ति मुक्ति अर्थात निर्विशेषवादी स्थिति से श्रेयस्कर है। निर्विशेषवादी मुक्ति प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या तथा आत्म संयम का अभ्यास करते हैं, किंतु भक्त मात्र भक्ति योग में विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम महामंत्र के कीर्तन में लगकर तथा श्री भगवान को अर्पित भोग के बचे हुए भाग से भोजन ग्रहण करके अपनी जीभ पर तुरंत नियंत्रण पाकर इसे प्राप्त कर लेता है। जीभ पर नियंत्रण होते ही अन्य सभी इंद्रियों पर स्वतः ही नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। इंद्रियों का नियंत्रण निग्रह ही योग की पूर्णता है, और जो ही मनुष्य अपने आप को श्री भगवान की सेवा में लगा देता है उसकी मुक्ति तुरंत हो जाती है। भगवान श्री कपिल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भक्तिमय सेवा सिद्धि मुक्ति से गरी ऐसी अर्थात श्रेयस्कर है। हरे कृष्ण। तो सामान्य विधि है, जिह्वा को वश में करना है। जिह्वा दो काम करती है, एक बोलना एक खाना। तो बोलने की हमारी वचन को वाणी को शुद्ध कैसे करेंगे? भगवान का नाम लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और खाने की प्रवृत्ति को कैसे पवित्र करेंगे? भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना। ये दो वस्तुएं करने मात्र से धीरे धीरे हम कब मन बुद्धि अहंकार भगवान में लीन हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे, हमको पता भी नहीं पड़ेगा। जैसे भोजन खाने के बाद कब भोजन हमारे शरीर में विलीन हो जाता है, पदार्थ हमें पोषण दे देता है, हमको पता भी नहीं लगता है। कितनी स्वाभाविक और सरल है कृष्ण भक्ति। नैकात्मतां में स्फुरयन्ति केचिन मत्पाद सेवाभिरता मदीह ये न्यूनयात भागवत प्रसज्य सा भाजयन्ते मम पौरुषाणि। आरती महेश्वरी माता जी पढ़िए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्री भक्ति कार्यों में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझे तदाकार एकात्म होना नहीं चाहता। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं और कार्यकलापों का गुणगान करता है। हरे कृष्णा। कितना स्पष्ट है भागवत ग्रंथ, कितना स्पष्ट है। अगर एक बार कोई पढ़ ले तो उसके अंदर से निर्विशेषवाद शून्यवाद सब मिट जाएगा। ना एकात्मानम में स्फुरंती, मुझ में मिलने की भावना शुद्ध भक्त नहीं करता। ना एकात्मानम में स्फुरंती, मुझ में नहीं मिलना चाहता है मेरा शुद्ध भक्त। मत पाद सेवा, मेरी पाद सेवा, मेरे चरणों की सेवा में लगना चाहता है। ये कृष्ण भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति है। भगवान स्वयं बता रहे हैं। फिर भी संशय क्यों होता है? शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। अगर कोई इस तरह शास्त्र पढ़े तो कोई भी संशय की बात ही नहीं है, लेकिन क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते हैं इसलिए अलग अलग विचारधारा अपनी अपनी राय देते रहते हैं। तात्पर्य आयुष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, शास्त्रों में 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। इनमें से एक है श्री भगवान से तदात्मा अथवा अपने व्यक्तित्व को त्याग कर परमात्मा में विलीन होना। यह एकात्मताम कहलाती है। भक्त कभी भी ऐसी मुक्ति स्वीकार नहीं करता। मुक्ति के अन्य 4 प्रकार है। श्री भगवान के धाम वैकुंठ को जाना, उनकी व्यक्तिगत संगति करना, उनका ऐश्वर्य प्राप्त करना तथा उनके समान शारीरिक लक्षण प्राप्त करना। जैसा कि भगवान श्री कपिल बतलाएंगे, शुद्ध भक्त इन 5 में से किसी भी मुक्ति की इच्छा नहीं करता। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से तदाकार होने के विचार को नारकीय मानकर उससे घृणा करता है।
भगवान श्री चैतन्य के एक महान भक्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, केवल्यम नरकायते, अर्थात परमेश्वर के साथ एकाकार होने का सुख जिसकी कामना मायावादी करते हैं, नारकीय मानी जाती है। ये एक आत्मा शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो सोचते हैं कि बद्ध अवस्था में हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं, किंतु अंततः कोई व्यक्तित्व नहीं होता। उनका कहना है कि चूंकि परम सत्य निराकार है, अतः काम चलाने हेतु हम निराकार परमेश्वर के साकार रूप की कल्पना कर सकते हैं, किंतु जैसे ही मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसकी पूजा बंद हो जाती है। यह सिद्धांत मायावादी दर्शन द्वारा रखा जाता है। वस्तुतः निर्विशेषवादी परम पुरुष में नहीं, अपितु उनके शारीरिक तेज ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। यद्यपि यह ब्रह्म ज्योति उनसे उनके व्यक्तिगत शरीर से भिन्न नहीं है, किंतु शुद्ध भक्त इस प्रकार की एकता, परमेश्वर के शारीरिक तेज में विलीन हो जाना को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भक्तगण श्री भगवान में तदाकार होने के तथाकथित आनंद से अधिक बड़े आनंद में संलग्न रहते हैं। सबसे बड़ा आनंद श्री भगवान की सेवा करना है। भक्त निरंतर श्री भगवान की लीलाओं के वर्णन को मायावादी जन कहानियां मानते हैं, किंतु वास्तव में ये कहानियां नहीं है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। शुद्ध भक्त श्री भगवान की लीलाओं के वर्णन को कहानियां नहीं मानते हैं, वरन परम सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ मम पौराणी शब्द भी महत्वपूर्ण है। भक्तगण श्री भगवान के इन कार्यकलापों का गुणगान करने में अत्यधिक अनुराग रखते हैं, जबकि मायावादी इन कार्यकलापों के विषय में सोच भी नहीं पाते। इनके अनुसार परम सत्य निराकार है, बिना साकार हुए कार्यकलाप कैसा। निर्विशेषवादी जन श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वर्णित कार्यकलापों को कपोल कल्पित कहानियों के रूप में लेते हैं। फलतः वे अत्यंत भदे तरीके से इनकी व्याख्या करते हैं। उन्हें श्री भगवान के व्यक्तित्व का कोई भान नहीं होता। वे अनावश्यक रूप में शास्त्रों में अपनी चोंच डुबाते हैं और कपटी रीति से उनका अर्थ घटन करते हैं, जिससे भोली भाली जनता पथ भ्रमित हो जाती है। मायावादी दर्शन के कार्यकलाप जनता के लिए अत्यंत घातक है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य ने हमें आगाह किया है कि किसी मायावादी से भूलकर कोई शास्त्र ना सुने। वे समग्र प्रक्रिया को भ्रष्ट कर देंगे, और जो व्यक्ति उन्हें सुनेगा वह सर्वोपरि सिद्धि प्राप्त करने हेतु भक्ति मार्ग पर कभी भी नहीं चल सकेगा, या फिर दीर्घ काल के उपरांत भी भक्ति मार्ग पा सकेगा। भगवान श्री कपिल ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति योग के कार्यकलाप मुक्ति से बढ़कर है। इसे पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है। सामान्यतः लोग धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति के कार्य में प्रवृत्त होते हैं, और वे इस विचार से कर्म करते हैं कि वे परमेश्वर से एकाकार होने जा रहे हैं, मुक्ति। किंतु भक्ति योग तो इन समस्त कार्यकलापों से ऊपर है, और इसीलिए श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ ही इसी कथन से होता है कि इसमें सभी प्रकार की छंद धार्मिकता का उन्मूलन किया गया है। श्रीमद् भागवतम में उन समस्त अनुष्ठानों का बहिष्कार हुआ है जो आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति के लिए है, या कि इंद्र तृप्ति से हताश होकर परमेश्वर से तादात्म्य से संबंधित है। श्रीमद् भागवतम विशेष उन भक्तों के लिए है जो निरंतर कृष्ण भक्ति में या भगवान के कार्यकलापों में लगे रहते हैं और नित्य ही इन दिव्य कार्यकलापों का गुणगान करते रहते हैं। शुद्ध भक्त वृंदावन, द्वारका तथा मथुरावासी भगवान के दिव्य कार्यकलापों की पूजा करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराणों में इनका उल्लेख है। मायावादी दार्शनिक इन्हें कहानियां कहकर इनका निषेध कर देते हैं, किंतु वस्तुतः ये महान तथा पूज्य विषय है और भक्तों द्वारा ही आस्वाद्य है। एक मायावादी तथा एक भक्त में यही अंतर है। हरे कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में आता है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जहां भी मौका मिलता है प्रभुपाद को मायावाद का खंडन करने के लिए, प्रभुपाद तुरंत तैयार रहते हैं। यहाँ कपिल मुनि स्वयं बता रहे हैं भक्तों में और मायावादियों में क्या अंतर है। भक्त हमेशा भगवान की भक्ति की आकांक्षा करते हैं, भगवान के स्वरूप में विलीन होने की आकांक्षा नहीं करते। तो उस प्रकार से आगे ऐसे भक्तों को क्या उपलब्धि प्राप्त होती है, कपिल मुनि आगे के श्लोकों में बताएं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आज गीता जयंती महामहोत्सव है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन अर्जुन को दिया। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि आज ज्यादा से ज्यादा भगवद गीता वितरण करने का प्रयास करिए, और जो लोग
घर में हैं, वितरण नहीं कर पा रहे हैं, आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। पूरी भगवत गीता का पाठ करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो आप पूरी भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। पूरा ना कर सके, कम से कम 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक ये जो भक्ति योग के अध्याय हैं उनको पाठ कर सकते हैं। वो भी पाठ ना कर सके तो 9 और 10वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। कुछ भी ना कर सके, कम से कम एक श्लोक तो पढ़ ही सकते हैं। तो भगवत गीता आज भगवान ने विशेष हमारे लिए दी है, उसका उपयोग उठाइए। जो लोग उज्जैन में हैं, 9 बजे मंदिर में एक साथ सभी भक्त गीता का पाठ करेंगे, तो आप सब आ सकते हैं 11 बजे तक। 11 बजे यज्ञ होगा, भगवत गीता का यज्ञ, उसमें आप भाग ले सकते हैं। 1 बजे सबके लिए एकादशी प्रसाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।